नमस्कार दोस्तों। आज हिसाब किताब होगा चांदी का। और सवाल बेहद सीधा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। चांदी के बाजार में आखिर चीन का पूरा गेम प्लान क्या है और क्यों चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। शुक्रवार को मुंबई के बाजार में चांदी 1 किलो 3,34,000 रुपए पर बंद हुई। अगर जरा पीछे देखें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। 1 साल पहले तक चांदी करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो मिल रही थी। दिसंबर में यह भाव 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए पहुंचा और अब महज 1 महीने के भीतर 2 लाख से सीधे 3 लाख के पार, यानी 1 साल में 3 गुना और 1 महीने में 1 लाख की छलांग। सवाल यही है कि चांदी में अचानक इतनी तेजी क्यों और ये रफ्तार कहां से आ रही है। अब इसे समझने के लिए जरा सोच बदलनी होगी। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट ने कभी सोने को नॉन प्रोडक्टिव एसेट कहा था। उनका कहना था कि दुनिया का सारा सोना एक बड़े हॉल में पिघलाकर रख दो, वो बस पड़ा रहेगा, उससे कुछ पैदा नहीं होगा, न खेती, न फैक्ट्री, न सर्विस। लेकिन आज चांदी उसी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर रही है। चांदी की कीमत गहनों या बर्तनों की वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि उसकी इंडस्ट्रियल ताकत की वजह से बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है। हर साल सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करीब 10% बढ़ रहा है। सूरज की किरणों को बिजली में बदलने की प्रक्रिया में चांदी का इस्तेमाल अनिवार्य है। जैसे जैसे सोलर पैनल बढ़ेंगे, चांदी की मांग अपने आप बढ़ेगी। भले ही टेक्नोलॉजी चांदी की मात्रा घटाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सोलर एनर्जी का स्केल इतना बड़ा है कि कुल मांग फिर भी ऊपर ही जाएगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग हो, सुपर कंप्यूटिंग हो या डेटा प्रोसेसिंग, हर जगह चिप्स चाहिए और इन चिप्स में चांदी का इस्तेमाल होता है। एआई आज टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ेगी और उसके साथ साथ चांदी की मांग भी। तीसरा बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। ईवी में पारंपरिक गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं और इन सर्किट्स में चांदी का इस्तेमाल जरूरी है। यानी ईवी, एआई और सोलर तीनों मिलकर चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अब सवाल आता है सप्लाई का। चांदी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी माइनिंग अलग से नहीं होती। चांदी आमतौर पर सोना, जिंक या कॉपर के साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, यानी चांदी का प्रोडक्शन अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया जा सकता। पिछले साल अकेले चांदी में करीब 7,000 टन की कमी रही। पुरानी चांदी को रिसाइकिल करना और नई खदानें खोलना दोनों ही धीमी प्रक्रियाएं हैं। नई खदान तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही। और अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, चीन। दुनिया में चांदी के बड़े भंडार मेक्सिको, पेरू और चीन में हैं, लेकिन असली ताकत रिफाइनिंग में है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो चांदी तैयार होती है, उसका करीब 60 से 70% चीन में रिफाइन होता है। अब चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कड़ा कर दिया है। लाइसेंस सिर्फ चुनिंदा बड़ी कंपनियों को मिल रहे हैं। मतलब साफ है, चीन चांदी को ट्रेड पॉलिसी में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले ही सप्लाई कम थी और अब चीन ने उस पर और ब्रेक लगा दिए हैं। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं निवेशक और ईटीएफ। बड़े बड़े फंड्स चांदी में पैसा लगा रहे हैं। जब फिजिकल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड और फाइनेंशियल डिमांड तीनों एक साथ बढ़ती हैं, तो कीमतों का उछलना तय हो जाता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चांदी इसी तरह ऊपर जाती रहेगी? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। बाजार हमेशा उतार चढ़ाव दिखाता है, लेकिन एक बात साफ है, चांदी अब सिर्फ कीमती धातु नहीं रही, वो एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुकी है। उसका इस्तेमाल आने वाले सालों में और बढ़ सकता है। इसलिए चांदी का भविष्य फिलहाल मजबूत दिखाई देता है। लेकिन निवेश से पहले सावधानी बेहद जरूरी है। अगर आप चांदी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, तो किसी सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लें। बिना प्लान और बिना समझ के किया गया निवेश रिस्क बढ़ा सकता है। हिसाब किताब में आज के लिए बस इतना ही। अगर चांदी, सोना या बाजार से जुड़े आपके कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी हर जिज्ञासा का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही गहरे और जमीनी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं हिसाब किताब। नमस्कार।